1260 किलोहर्ट्ज और आपका अपना सबरस रेडियो। इसके अलावा डैब डिजिटल रेडियो पर भी हमारे प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड की है तो बढ़िया बात, नहीं की तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। एंड ऑनलाइन sabrasradio.com। मैं अंबर मिड मॉर्निंग शो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए और मेरे सामने दो मेहमान मौजूद हैं। पहले हैं डॉक्टर कौस्तुभ निसाल, जो हैं एक डायबिटीज कंसल्टेंट नॉटिंगम से। दूसरी हमारी जो मेहमान हैं बेला वालन, जो हैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिडवाइफ लेस्टर में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू सबरस रेडियो स्टूडियोज। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग अंबर जी। आपको और आपके श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी तो मॉर्निंग ही है डॉक्टर साहब। हाँ, इंडिया में जरूर आफ्टरनून हो चुकी है और मैं जानती हूँ वहाँ पर भी आपके बहुत सारे दोस्त सुन रहे हैं इस समय, तो शायद आपने उनको भी शामिल कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए और आपका दोनों का स्वागत करना चाहूंगी मैं अपने कार्यक्रम में। एंड इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो। और आपसे हम बात करने वाले हैं गर्भधारण के बारे में, गर्भावस्था के बारे में मेनली। तो गर्भधारण और गर्भावस्था जाहिरी बात है, दोनों जुड़ी हुई चीजें होती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही विषय हैं। और ऐसे में मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ सबसे पहले, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपसे ही शुरुआत करूंगी डॉक्टर कौस्तुभ निसाल जी। आप एक डायबिटीज कंसल्टेंट हैं, तो आप अपनी भूमिका के बारे में थोड़ा अगर और बताएं हमारे श्रोताओं के लिए कि आप और क्या क्या करते हैं, या आपकी इस कैटेगरी में क्या क्या सेवाएं शामिल हैं। जी हाँ, जो डायबिटीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित जो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, उनके लिए ये शो हम आज कर रहे हैं। हमें लगता है कि डायबिटीज़ जिन महिलाओं को डायबिटीज या अन्य कोई बीमारी है, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रेगनेंसी वो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से प्लान की जाए। उससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं माताओं के लिए जैसे और बच्चों के लिए भी, वो हम कम से कम कर सके, और जो प्रेगनेंसी है वो जितनी सेफ कर सकते वो कर सके। ये इस रीज़न से, इस भावना से जो प्रेगनेंसी केयर जो है वो हमें जो माता है, जो विमेन है जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और बेला, अगर आप भी अपने बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि इतना तो मैंने ब्रीफ में तो बता ही दिया है कि आप एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिडवाइफ हैं, लेस्टर में काम करती हैं आप। डॉक्टर साहब तो नॉटिंगम से हैं, लेकिन आप लेस्टर में ही हैं, जो कि दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आई मीन अच्छी बात है कि एक नॉटिंगम से हैं और दूसरे लेस्टर से। तो बेला, आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिडवाइफ, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि आप में मतलब ऐसी क्या अलग सेवाएं हैं जो एक नॉर्मल मिडवाइफ के अलावा, ऑब्वियसली डायबिटीज स्पेशलिस्ट, तो थोड़ा और अगर उसके बारे में बता सकें हमारे श्रोताओं के लिए। श्योर। सो अगर आप जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, या फिर प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो जो केयर होती है, जो स्पेसिफिक केयर होती है डायबिटीज़ में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सो हम लेस्टर में 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेस्टर जनरल हॉस्पिटल और रॉयल हॉस्पिटल। सो हम दोनों में वो स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिन लेडीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो जितनी अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे पास और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते, वो बेहतर है, क्योंकि हम उनकी प्रेगनेंसी कैसे मैनेज करते हैं, प्लान कर सकते हैं, और सब कुछ प्रेपरेशन हम कर सकते हैं कि बच्चा और मम दोनों सेफ हो प्रेगनेंसी में। सो हम केयर स्पेसिफिकली डायबिटीज़ की करते हैं। ओके, तो आज क्योंकि जैसा हम प्री कंसेप्शन केयर जो है उसी के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं, यानी गर्भधारण से पहले की जो देख रेख होती है, देखभाल होती है, हम उसी के बारे में ज़्यादातर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल भी यही रहेगा कि बहुत से लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आमतौर पर यह होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनको
ज़्यादातर प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो प्लान्ड नहीं होती हैं। शादी हो गई तो एक ज़ाहिरी सी बात है, हम लोगों में तो खासकर ये होता ही है कि गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो, और अचानक से अगर तबीयत थोड़ी भी ख़राब होती है तो उसको स्ट्रेट अवे प्रेगनेंसी से ही जोड़ लिया जाता है। जी। लेकिन आजकल जो आज की पीढ़ी है बहुत जागरूक भी है, बहुत ज़्यादा अवेयर भी है चीज़ों को लेकर, और फोकस्ड भी है, जिसके चलते बहुत से लोग अपनी प्रेगनेंसी को प्लान भी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस तरह से जो प्री कंसेप्शन की भी हम जहाँ बात करते हैं कि गर्भधारण से पहले की जो बातचीत है, अवस्था है, हालात हैं, तो प्री कंसेप्शन केयर जो है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें प्लीज़ कि प्री कंसेप्शन केयर है क्या चीज़, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्री कंसेप्शन केयर एंड व्हाई प्री कंसेप्शन केयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन विद डायबिटीज़। जिन महिलाओं में डायबिटीज़ है या जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, उनके लिए ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? जी हाँ अंबर जी, जिन महिलाओं को डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को, महिलाओं को और गर्भस्थित शिशुओं को, दोनों को डायबिटीज़ की वजह से तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर महिलाओं का डायबिटीज़ कंट्रोल बराबर नहीं है जब प्रेगनेंसी से पहले, तो उसकी वजह से कभी कभी प्रेग्नेंट होने में भी तकलीफ हो सकती है, कभी कभी मिसकैरेज भी होने का खतरा रहता है। माताओं के लिए और जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में कभी उनकी किडनीज पे असर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, और डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिनोपैथी होती है, जैसे कि अपनी आँख के पीछे पर्दे पे जो कभी कभी नुकसान होता है, वो भी बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो संभावना है, इनको हम कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए करें, इसलिए प्री कंसेप्शन केयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माताओं के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे नवजात शिशु और या गर्भस्थित शिशु के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि शिशु का वजन बढ़ जाना, शिशु को डिलीवरी के समय तकलीफ होना, जैसे कि सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाना, और कभी कभी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाना जी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो डायबिटीज़ जो माता है जिनको डायबिटीज़ है, उनके शिशु के जन्म के बाद कभी कभी शिशु की ब्लड शुगर बहुत कम हो जाना, ये भी तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे जो संभावना है, ये सारे जो तकलीफ है, उनको कम से कम करने के लिए और सबसे सेफ प्रेगनेंसी करने के लिए प्री कंसेप्शन केयर ज़रूरी है। ओके, और इस प्री कंसेप्शन केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आप हम पहले तो देखते हैं कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा है। आपका जो जब आप अपने जीपी के पास जाते हो तो वो हर साल आपका ब्लड शुगर टेस्ट करता है। जो HbA1c होता है, वो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जब आप शुरू करें, प्रेगनेंसी के शुरू होने से पहले आपका जो HbA1c है वो 6.5% से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो जो ज़्यादा होता है, तो जैसा डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, जो कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दरमियान जो बढ़ सकती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है। हमें पता है कि प्रेगनेंसी एक हैप्पी टाइम होता है फैमिलीज़ के लिए, पार्टनर्स के लिए, कपल्स के लिए, पर अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो ये प्रेगनेंसी का जो हैप्पी टाइम है वो हैप्पी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता, और जो कॉम्प्लिकेशंस हमने कहा है, जो मदर्स के लिए कॉम्प्लिकेशंस है, बेबीज़ के लिए कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट होने में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सारी बढ़ जाती है। अगर आप अपना डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो नहीं अगर कंट्रोल में नहीं होता, तो ये प्रेगनेंसी का जो समय है, जो हैप्पी टाइम है, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन से कंटिन्यू होता है, और इट्स नॉट गोना बी एन इजी जर्नी। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कि गर्भावस्था के दौरान ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आम तौर पर अगर हमारी आई स्क्रीनिंग वगैरह होती है या किडनी स्क्रीनिंग वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप उस पर भी रोशनी डालें। जी हाँ,
जब हम किसी माताओं को या महिलाओं को जब प्री कंसेप्शन क्लिनिक में देखते हैं तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2-3 चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनकी खून की शुगर लेवल जितनी टाइटली कंट्रोल कर सके उतना करना चाहिए। उसके लिए कुछ दवाई में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं जो हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें से काफ़ी सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती। तो प्रेगनेंसी में एक हाथ दूसरी जैसे मेटफॉर्मिन जैसी दवाई सेफ़ है। उसके अलावा जो सबसे सेफेस्ट चीज़ है वो है इंसुलिन। तो उनके डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार हम लोग जब इंसुलिन बोलते हैं तो ये महिलाओं को बहुत अचानक से बहुत धक्का लगता है। उनको लगता है मेरा डायबिटीज इतना बढ़ गया है कि इसके लिए तो डॉक्टर साहब इंसुलिन बोल रहे हैं। ऐसी कुछ लोगों में थोड़ी सी कुशंकाएं आने शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसुलिन इस्तेमाल करना ये जरूरी इस कारण से है कि इंसुलिन प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट मेडिकेशन है डायबिटीज के लिए। तो अगर आप प्री कंसेप्शन क्लिनिक में अगर चली गए और आपको किसी ने बताया कि नहीं आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट का परिवर्तन करके हम इंसुलिन शुरू करेंगे, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सबसे सेफ रहे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो। बहुत ही अच्छी जानकारी है जी। इसी तरीके से और भी कई दवाइयाँ जो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ की महिला ले रही होगी, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, तो उनको प्री कंसेप्शन क्लिनिक में हम चेंज कर देते हैं। हम लोग ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे के लिए और माताओं के लिए सेफेस्ट हो। कई बार कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चालू होती है इन महिलाओं को, वो बंद करनी पड़ती है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है जी। और इसके साथ में क्योंकि जिन महिलाओं को डायबिटीज है अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, उसमें उनके बच्चों को कई बार जन्म दोष कंजेनिटल एनोमलीज होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कम करने के लिए हम उनको फॉलिक एसिड जो विटामिन है वो रेकमेंड करते हैं। और ये जो फोलिक एसिड है वो अपने मल्टीविटामिन गोलियों में होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये महिलाएं जो प्रॉपर स्ट्रेंथ की जो फॉलिक एसिड की दवाइयाँ वो ले, उसको जनरली उसको प्रिस्क्रिप्शन लगता है जो हम प्री कंसेप्शन क्लिनिक में दे सकते हैं, या आपके जीपी या आपकी नर्स भी ये आपको दवाइयाँ शुरू कर सकती है। तो ये दवाइयाँ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी डू इन प्री कंसेप्शन क्लिनिक। उसके अलावा ये प्रेगनेंसी सेफ करने के लिए महिलाओं का वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको हम डाइटिशियंस को रेफ़र करते हैं ताकि वो सही तरीके से आहार लें जो होने वाले बच्चे के लिए भी योग्य हो और उनके डायबिटीज़ के लिए भी योग्य हो। और जो प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स होते हैं वो एमडीटी क्लिनिक्स होते हैं। जैसे कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी अलग एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ कंसल्टेंट हो गए या फिर डाइटिशियंस हो गए, जैसे मिडवाइफ्स हो गई, ऑब्स्टेट्रिशियंस हो गए। ये सारे लोग इकट्ठा एक होके वो आपके लिए बिस्पोक आपके हिसाब से वो केयर प्लान आपके लिए बना देते हैं। तो ये प्री कंसेप्शन क्लिनिक की जनरल स्ट्रैटेजी होते हैं, चाहे आप नॉटिंघम में हो, चाहे आप लेस्टर में हो, या आप कहीं भी जगह पे हो। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब, और सवाल जवाब का सिलसिला जो है हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और जहाँ कहीं बेला आपको लगे कि यहाँ अब आप जवाब दे सकती हैं, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब देंगे और बहुत से ऐसे हैं जो एक मिडवाइफ दे सकती है बड़ी ही सरलता के साथ। तो आगे बढ़ रही हूँ मैं और सवालों के साथ यहाँ पर।
सॉरी, तो मैं ये जो सिर्फ एक बात कह सकती हूँ। ये श्योर जरूर। जैसा डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि प्री कंसेप्शन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यूजुअली पीपल को लगता है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है सभी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सो प्रेगनेंसी के बाहर अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ के बाद आपको जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो सभी लेडीज़ या महिला को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी के बाहर का जो ब्लड टेस्ट होता है HbA1c, वो इतना टाइट लेवल्स नहीं होता। वेरस प्रेगनेंसी में हम जो डायबिटीज़ की जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत क्लोज होती है, बहुत टाइट मॉनिटरिंग होती है। सो ये जो प्री कंसेप्शन केयर जो टाइप 2 डायबिटीज़ वुमेन के जो लिए इम्पोर्टेंट है, वो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने जो पहले बताई थी कि आपकी आँख की रोशनी बिगड़ सकती है, आपकी किडनी फंक्शन, किडनीज डैमेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चे को जो प्रॉब्लम्स हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो हमने देखा है कि टाइप 1 क्योंकि टाइप 1 में मॉनिटरिंग हम बहुत क्लोजली करते हैं, प्रेगनेंसी के बाहर भी और प्रेगनेंसी के समय भी। पर टाइप 2 डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग ज़्यादातर कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो यूजुअली डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज होती है, या फिर सब लोग सब मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। पर प्रेगनेंसी में लाइक डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि जो मेडिकेशंस होती है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सभी में रिसर्च हम नहीं कर सकते कि ये सेफ़ है या नहीं। तो जो दो मेडिकेशंस हमने कहा था, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, वो दो ही हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, या फिर आपकी नई शादी हुई है और आप फैमिली कह रहे हैं कि बच्चा प्लान करो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लान करो आप बच्चा, क्योंकि जो आपका ब्लड शुगर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, आपका वेट है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। और जब वो नॉर्मल या फिर कंट्रोल में आ जाता है, तो हमें पता है कि आपकी प्रेगनेंसी और बच्चे की लाइफ का जो आउटकम होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। ओके। और मेरा अगला सवाल इसी के इर्द गिर्द है कि ये इसका तो बहुत ही छोटा सा जवाब होगा, तो हाउ टू एक्सेस प्री कंसेप्शन केयर। अगर कोई प्री कंसेप्शन केयर के बारे में जानना चाहता है तो उसको ज़्यादा जानकारी कैसे मिलेगी, या वो ये केयर कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना होगा उन्हें? कोई फ़ोन करना है, या वेबसाइट पे जाना है, या डॉक्टर को जो है पूछना है? ना अम्बा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो महिलाओं को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कैसे करना कैसे मिलती है। जी। तो ईस्ट मिडलैंड या फिर यूके के सभी क्षेत्रों में प्री कंसेप्शन सर्विसेज अवेलेबल है। ज़्यादातर जगहों पे ऐसा होता है कि आप इधर आपके जीपी से बात कीजिए, आपके नॉर्मल जो डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए, या फिर आपके प्रैक्टिस नर्स से बात कीजिए। वो आपको तुरंत प्री कंसेप्शन केयर प्लान के लिए रेफर कर सकते हैं। जी। कई जगह पे ये संभव है कि जो महिलाएं आपको खुद को सेल्फ रेफर कर सके, वो भी कई जगह पे पॉसिबल है ज़्यादातर। लेकिन आप ये बात अगर आपके जीपी से करें, आपके प्रैक्टिस नर्स से करें, तो वो आपको अप्रोप्रिएट रेफरल करवा देंगे, और आपको ये जो केयर है प्री कंसेप्शन क्लिनिक, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ओके। मुझे एक बात और कहनी है, जो बेला ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी कहा था कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्री कंसेप्शन केयर लागू नहीं है। तो अगर आपका डायबिटीज माइल्ड है और आपको दवाई अभी फिलहाल लग नहीं रही, तो भी आपको ये प्री कंसेप्शन केयर एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बेला आपसे बात कर रही थी कि प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर के कट ऑफ्स अलग होते हैं, टारगेट्स अलग होते हैं, और
ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए है। तो ये मत समझे कि आपका डायबिटीज़ माइल्ड है और आपको कोई दवा चालू नहीं है, इसका मतलब आपको प्री कंसेप्शन केयर की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं उस सवाल की तरफ भी आ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी बातों के बारे में भी जानकारी आपसे हासिल करें। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो श्रोता इस समय सुन रहे हैं उन्होंने भी इस पॉइंट को ज़रूर नोट किया होगा कि अगर अभी डायबिटीज़ जिनको है लेकिन कोई दवा वगैरह डॉक्टर द्वारा नहीं दी गई है, तो आप ये ना सोचें कि आपको ये केयर नहीं मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आप भी इसकी उतनी ही हकदार हैं। और ज़्यादा जानकारी जो हम हासिल कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी पेन पेपर तैयार रखिए, ताकि अगर कहीं दोनों में से डॉक्टर साहब या फिर बेला, इन दोनों में से कोई भी आपको कोई डिटेल्स देते हैं कि और अधिक जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है, आप नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और ब्रेक का वक्त भी करीब है, तो इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं कुछ सवाल तो और कर ही सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपसे और बेला से दोनों से ही जानना चाहूँगी, और आप में से जो भी चाहे ये जवाब हमारे श्रोताओं के लिए जो है दे दें बराए मेहरबानी। सेफ मेडिकेशंस वगैरह की जहां हम बात करते हैं, अभी कुछ एक दवाओं का आपने जिक्र किया, जैसे कि मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन वगैरह, तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि सेफ मेडिकेशन क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कई बार हम सुनते हैं कि दवाएं लेनी चाहिए और कई दवाएं नहीं लेनी चाहिए। तो सेफ मेडिकेशन जो डायबिटीज़ के लिए है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। और रिव्यू जो है मेडिकेशंस का टाइम टाइम पर होता रहता है। वी डू हैव रिव्यूज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ़ यू टेकिंग मेडिसिन ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये सारी जानकारी भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में भी बता सकें। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सेफ मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़ एंड रिव्यू ऑफ ऑल मेडिकेशंस। जी हाँ, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो आमतौर इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम इंसुलिन लेते हैं वो आपके शरीर से आपके गर्भस्थित शिशु की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्लेसेंटा में उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी हम ये बोलते हैं कि इंसुलिन सेफ है, क्योंकि वो आपके शिशु को वैसे कोई हार्म पहुंचा नहीं सकता। जो महिलाएं टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ की महिलाएं जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, वो आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो गोलियां आपको दी गई है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, लागू नहीं होती, और उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई बार इन महिलाओं को जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको कई बार कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई दी जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। उनको प्रेगनेंसी के पहले बंद करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि ये जो प्लानिंग है आप कर रहे हैं, ये आप साधारण 6 से 12 मंथ्स पहले करना शुरू करना चाहिए, ताकि ये दवाइयाँ करेक्टली आप चेंज की जा सके, जो हार्मफुल दवाई है वो बंद की जा सके। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन शुरू कर दी जाए, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जा सके, और आपके जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है, जिसको हम HbA1c टेस्ट करते हैं, वो जितना टाइटली कंट्रोल हो सके हम कर पाएँ, इवन बिफोर यू कंसीव। तो उससे क्या होता है कि जो आपके जो गर्भस्थित शिशु है उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है उसके लिए भी फ़ायदा होता है। और अब मैं अगले सवाल की तरफ भी आना चाहूँगी, जहाँ हम बात करते हैं बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, और हमारी जो साइंस है वो भी दिन ब दिन और तरक्की कर रही है, और लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतरीन स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं। सो सेफ मेडिकेशंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर नए एडवांसेस के बारे में बात की जाए, सो न्यू एडवांसेस जैसे कि अब आप बताएं, ग्लूकोज, इंसुलिन, या किस तरह की केयर वगैरह भी ऑफर की जा सकती है या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं?
जी अंबर जी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। डायबिटीज इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, और हर दिन नए नए इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ केयर में बात करें तो कुछ साल पहले जो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई थी उन्हें हम दिन में 7 से 9 बार खून की जांच करने को बोलते थे। इट वाज डिफिकल्ट। ये महिलाएं करती थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए करना ये बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन ये आसान काम नहीं था। तो 7-9 बार फिंगर प्रिक करना, उसका ब्लड शुगर टेस्ट करना, रिकॉर्ड करना, ये बहुत कठिन काम होता था। तो अभी थैंकफुली पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी बदलाव आए हुए। तो जो महिलाएं जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, उन्हें प्री कंसेप्शन क्लिनिक में कई मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्लूकोज सेंसर्स अभी ऑफर करते हैं। तो ग्लूकोज सेंसर्स वो चीज़ है कि जो आपकी शुगर जो अपनी स्किन के नीचे जो फ्लूइड होता है उसमें से मेजर करते हैं। ये ब्लड शुगर नहीं है, लेकिन ये ब्लड शुगर से बहुत बहुत क्लोजली मैच करती है। और इस जो शुगर रीडिंग मिलती है आपको, ये रिलायबल है कि उसके बेसिस पे आप इंसुलिन की डोज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, कई अलग अलग कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों के सेंसर 10 दिन में बदलने पड़ते हैं, कुछ कंपनियों के सेंसर्स 2 हफ्ते में बदलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पहन रही है वो सेंसर, तो अगले 10 या 15 दिन जो भी वो सेंसर की लाइफ है, उसमें से आपको शुगर रीडिंग मिलते रहेंगे। वो आपको कुछ सेंसर्स आपको स्कैन करने पड़ते हैं, कुछ सेंसर से आपको शुगर रीडिंग आपके फ़ोन पे तुरंत दिख जाता है, स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है इसकी वजह से कई जो हमारी महिलाएं जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो जो प्रेग्नेंट होना चाहती है वो हो गई है, उनके लिए ये डायबिटीज़ मॉनिटरिंग करना बहुत आसान हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा और नया चेंज है डायबिटीज़ केयर में। और ये सेंसर्स आपको प्री कंसेप्शन क्लिनिक में 100% मिल जाएंगे, ताकि आपके डायबिटीज़ टाइट से कंट्रोल हो। जितना टाइट कंट्रोल कर सके हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड आई थिंक कि मेरे सारे सवाल जितने थे मेरे पास कि मैंने ये पूछना है वो पूछना है, वो सारे सवाल तो मैं आपसे कर चुकी हूँ। लेकिन एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी। एक्चुअली 2 सवाल मैं एक साथ जोड़ने वाली हूँ। और एक तो रेफरल के बारे में हमने बात की अर्लियर ऑन कि किस तरह से रेफ़र जो है किया जा सकता है, और सेल्फ रेफरल जो है वो भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि बातचीत को ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमारे लिसनर्स को याद दिला दें कि रेफरल कैसे काम करता है, प्री कंसेप्शन वगैरह की जो केयर है इसके लिए, यानी गर्भावस्था या गर्भधारण से पहले जो है किस तरह से मतलब लोगों को ये केयर मिल सकती है, किस तरह उनको रेफ़र किया जा सकता है, या अगर उन्हें खुद को सेल्फ रेफ़र भी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से ये ज़रूर याद दिला दें कि ये केयर उनको आखिर मिल कैसे सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फर्दर इंफॉर्मेशन, वो कहाँ मिल सकती है। ओके, सो ये जो सेल्फ रेफरल की जो बात है, आप जब भी आपको लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, या फिर मैं बच्चे के लिए ट्राई करना चाहती हूँ, तो आप अपने जीपी के साथ बातचीत करो, कि उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करो, या फिर अपने जो आपका जो फार्मेसी है, क्योंकि फार्मेसी में भी अभी ईयरली मेडिकेशन रिव्यू होते हैं या 6 मंथ रिव्यू होते हैं। तो आप उनके साथ बात करो कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। सो जैसा हमने पहले कहा था, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो या फिर बच्चा प्लान करना चाहते हो, तो आपको एक नया जो सिस्टम लाया है, वो है हाइब्रिड क्लोज लूप। तो ये क्या होता है कि जो आप इंसुलिन अपने आप को जो इंजेक्शन आपको दिन में 6 से 7 बार या 8 बार आपको अपने आप देने पड़ते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम आया है कि आप
अपने आप ही इंसुलिन आपको दे सकता है, बैकग्राउंड इंसुलिन। सो आर्टिफिशियल पैंक्रियास की तरह काम करता है। सो ये सभी टाइप 1 लेडीज़ है वो अपने आप ये सभी not free, what is it, what's the word I'm looking for, ये सभी NHS में उनको मिल सकता है प्री कंसेप्शन केयर में। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो जो हमने पहले कहा था कि आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आपको क्लोजली करनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके जीपी या फिर फार्मासिस्ट के साथ बात करके वो आपको रेफ़र कर सकता है प्री कंसेप्शन क्लिनिक में। हमारे पास ऑल्सो आपकी जीपी सर्जरीज़ में सभी जीपी सर्जरीज़ में पोस्टर्स डाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, तो आप अपनी जो कम्युनिटी मिडवाइफ है उसके साथ भी आप बात कर सकते हो या फिर डायरेक्ट रेफरल कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हो जो है www.healthforunder5s.co.uk। सो ये जो वेबसाइट है healthforunder5s.co.uk, वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी और बच्चे के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो जब आप वो वेबसाइट में क्लिक करते हो तो प्रेगनेंसी की लिंक है, सो प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं। सो लाइक आपकी जो ब्लड शुगर टेस्टिंग है, आपका जो मेडिकेशंस है, डाइट है, वो सभी चेंजेस, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट पे आपको मिल सकती है जी। और बेला थैंक यू। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है जो मैं आपके श्रोताओं को याद दिलाना चाहता हूँ, वो है रेडी फॉर प्रेगनेंसी ईस्ट मिडलैंड्स। अगर आपने ये गूगल किया रेडी फॉर प्रेगनेंसी ईस्ट मिडलैंड्स, तो आप ईस्ट मिडलैंड्स मैटरनिटी नेटवर्क के वेब पेज पे जाओगे और इस वेब पेज में ना कि जस्ट डायबिटीज़, बाकी सारी भी जो बीमारियां जो हो सकती है और ऐसे महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, इसके बारे में आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। वेबसाइट डेवलप हो रही है अभी फ़िलहाल, गुजराती और हिंदी में भी वहाँ पे कंटेंट है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं आपके नेटिव लैंग्वेज में अगर आप वैसे करना चाहते हो। उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है। वो आपको ये सब बातें जो प्री कंसेप्शन केयर है वो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। आपके अपने समय में आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये वेबसाइट ज़रूर आप देखें। इसके अलावा जैसे आप बेला ने आपको बताया कि काफ़ी जीपी सर्जरीज में आपको पोस्टर्स मिलेंगे। डायबिटीज़ यूके की अपनी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी केयर, प्री कंसेप्शन केयर, ये सारे बातों की आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। ये रिसोर्सेस काफ़ी ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रिसोर्सेस और भी काफ़ी रिसोर्सेस है जी, लेकिन ये सारे रिसोर्सेस वो रिलायबल है, तो आपको जो जानकारी यहाँ पे मिलेगी वो सही ढंग से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी सारी आपने जानकारी दी है। डॉक्टर कौस्तुभ निसल जी और बेला वालन जो एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मिडवाइफ हैं लेस्टर में, और डॉक्टर कौस्तुभ निसल जी जो हैं ये डायबिटीज़ कंसल्टेंट नॉटिंघम से। मैं दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल आवर लिसनर्स आउट देयर जो कोई भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर डायबिटीज़ की आपको शिकायत है और आप कश्मकश में हैं किसी भी तरह की कि किस तरह से गर्भधारण किया जाए, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, सेहत संबंधी कोई भी समस्या, कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी आपके मन में शक था, शुबा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सारे सवालों के जवाब आज इस बातचीत के दौरान आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपने इस बातचीत को मिस कर दिया हो तो आप हमारी वेबसाइट सबरसरेडियो.com पर जाकर मिड मॉर्निंग शो का दूसरा भाग जो है सेकेंड आवर
उसको सिलेक्ट करके इस बातचीत को दोबारा सुन सकते हैं 28 दिन के अंदर अंदर, कभी भी कहीं भी sabrasradio.com पर. सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन. Thank you. Thank you very And much. wish you all the best. Thank you for having us. Thank you. It's been a pleasure having you on the show. और अब चले मैं दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए